एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं शिवरात्रि की पूजा। और ये पूजा विधि हम सावन के महीने में भी कर सकते हैं, और जब हम 16 सोमवार के व्रत रखते हैं तो उस दिन भी हम ये पूजा कर सकते हैं। तो ये सोमवार की जो पूजा होती है इसी प्रकार से होती है, और शिवरात्रि की भी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ कि हमें पंचामृत लेना है। तो पंचामृत में मैंने कच्चा दूध, शुद्ध जल, शहद और शक्कर, और मैंने ये दही ली है। तो इसमें हम गंगा जल मिला लेंगे। तो देखिए, कुछ गंगा जल मिला के हम इसको पवित्र कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पंचामृत। तो पंचामृत से हमेशा अभिषेक करना चाहिए शिवरात्रि के दिन और सावन के महीने में भी। तो इस तरीके से हम पंचामृत अलग अलग भी बना सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रकार से एक एक करके भी इस श्रृंगी के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। तो इसका नाम है श्रृंगी, और ये रुद्राभिषेक करने का पात्र है, तो इससे रुद्राभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास श्रृंगी है। अगर आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप एक कलश से भी कर सकते हैं। तांबे का जो मेरे पास रखा है वैसा कलश हो तो उससे भी आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक या शिवलिंग पे जल अभिषेक। जब घर पे अपने आप से पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि ये पंडित द्वारा ही पूजा पाठ का विधान होता है, और ये पंडित जी ही काफ़ी विस्तार पूर्वक हमारे घर में पूजा पाठ करवाते हैं। तो देखिए, जब हम घर पे पूजा पाठ करते हैं तो बहुत साधारण तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे मैंने अभिषेक के लिए एक बड़ा सा पात्र लिया है। तो ये पीतल की मेरे पास परात है, बहुत ही शुद्ध, और मैं पूजा पाठ के लिए ही इसका प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस परात के अंदर बना लेंगे ओम। तो यहाँ पे ओम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पीला चंदन है, इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाली है। तो यहाँ पे हम शिवलिंग को स्थापित करने से पहले सबसे पहले ओम लिखते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से हम यहाँ पे ओम लिखेंगे। साथ में इसके ऊपर बेलपत्री रखेंगे। तो 3 कोण वाली बेलपत्री रखेंगे। तो यहाँ पे बेलपत्री को रख के इसके ऊपर हम अपनी शिवलिंग को रखेंगे। तो शिवलिंग आपके घर में अगर है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ तस्वीर की भी पूजा पाठ कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। आपके पास कोई प्रतिमा है शिव भगवान की, शिव परिवार है, तो उस तस्वीर की करिए। नहीं तो देखिए, मैं यहाँ पे शिवलिंग रखूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले ओम बना लिया सुंदर सा, और यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी है तो शिवलिंग के लिए हमने सबसे पहले ओम बनाया। फिर इसके ऊपर रखूँगी मैं बेलपत्री। तो 3 कोण वाली मैं बेलपत्री रखूँगी, जो अखंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ शुद्ध हम यहाँ पे बेलपत्री को रखते हैं। तो बेलपत्र जो होते हैं उसको रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस पे भी तिलक कर लिया। तो आप इस पे भी ओम लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस पे सिर्फ पीला चंदन से भी टीका लगा के आप रख सकते हैं। तो देखिए, मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ओम भी लिख लिया। नहीं तो कोई आपकी स्पेशल मनोकामना है, कुछ इच्छा है, तो आप इसको भी इस पे लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करके मैंने यहाँ पे बेलपत्री को रख दिया है। अब यहाँ मैं इसके ऊपर रखूँगी शिवलिंग। मेरे पास है नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो यहाँ पे मैं अपने घर में इसी से पूजा पाठ करती हूँ शिवलिंग पे। तो देखिए, यहाँ पे ये छोटी सी मेरे पास शिवलिंग है। आपके पास पारी की शिवलिंग है या स्फटिक की शिवलिंग है तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके घर में शिवलिंग है उसको इस तरीके से रखिए। साथ में मेरे पास है नंदी बैल। तो यहाँ पे शिव परिवार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तस्वीर को रखती हूँ। जो मेरे पास प्रतिमा है शिव परिवार की वो भी है मेरे पास, और यहाँ पे त्रिशूल रखा है, और यहाँ पे हम बनाएंगे पार्वती माता को। तो पार्वती माता को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पीली हल्दी की गांठ ली है। तो यहाँ पे प्रतिमा आप मिट्टी की भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास छोटी पार्वती माता का जोड़ा है शिव और पार्वती का, उसको भी आसन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पार्वती माता की अकेले की कोई तस्वीर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पीली हल्दी की गांठ से पार्वती माता बनाऊंगी। क्योंकि देखिए, शिवलिंग जब हम रखते हैं तो वहाँ पे पार्वती माता को जरूर रखना चाहिए, और शिवरात्रि की पूजा में गठबंधन जरूर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं ये पीली हल्दी की गांठ को रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम हल्दी की गांठ को ऐसे नीचे नहीं रखते, हमेशा देवी देवता को कुछ ना कुछ आसन दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इस हल्दी की गांठ के नीचे रखूँगी इस फूल को। तो ये गुलाब का फूल है, और पार्वती माता को लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पार्वती माता को आसन देंगे फूल का। यहाँ पे पूजा करते समय हमेशा भाव देखे जाते हैं, कितनी आपके मन में श्रद्धा है, आस्था है पूजा पाठ करने के लिए। तो कुछ सामग्री और कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो आपके पास है उन्हीं चीज़ों से आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है। तो रुद्राक्ष की माला मैं हमेशा शिवलिंग पे रखती हूँ, त्रिशूल पे रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे त्रिशूल पे रुद्राक्ष की माला भी रख दी है।
शिवरात्रि के दिन बेर ज़रूर चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा के ऊपर। तो देखिए भोले बाबा के लिए हमने बेर लिए हैं, साथ में यहाँ पे हमने फल ले रखे थे। फलों में मैंने केले लिए, जो मौसम के अनुसार फल मिले आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेर और केले लिए हैं, साथ में यहाँ पे कुछ फूल है मेरे पास। तो भोले बाबा के जो प्रिय फूल है सफ़ेद रंग के, वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद फूल लिए हैं, पीले फूल है और पार्वती माता के लिए लिए हैं हमने ये गुलाब का फूल। और साथ में मेरे पास ये बेल के पत्र हैं। तो देखिए बेलपत्री भी ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि भोले बाबा को बेलपत्री बहुत प्रिय है। तो ये अगर आपको मिल जाए तो आप इनको ज़रूर अर्पण करिएगा। धतूरा होता है, भांग होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने देसी घी का दीपक लिया है। तो देसी घी का दीपक लेंगे हम प्रज्वलित करने के लिए दीपक को। और यहाँ पे मेरे पास धूप बत्ती है चंदन की। तो चंदन भी बहुत प्रिय होता है भोले बाबा को। तो यहाँ पे चंदन का हमने धूप बत्ती ली है और कुछ सामग्री और दिखा रही हूँ मैं कि जो भी पूजा सामग्री हमें चाहिए होती है वो हम एक-एक करके भोले बाबा को अर्पण करते हैं नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये सामग्री चढ़ाने से पहले हम गणेश जी भगवान जी को जल अर्पण करेंगे, फिर शिवलिंग पे जल अर्पण करेंगे, उसके बाद हम कोई पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पार्वती माता के लिए लाल चुन्नी लेके आए हैं, तो लाल चुन्नी उड़ाएँगे, गठबंधन ज़रूर करेंगे, उनके माँग में लाल सिंदूर ज़रूर अर्पण करेंगे। तो इस तरीके से शिवरात्रि के दिन हम इस प्रकार से पूजा करते हैं और जितनी भी हमने सामग्री ली है सब अर्पण करते जाएँगे। जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए शिवलिंग पे। और ये मैंने धान ले रखा है, तो धान अर्पण करिए। आप क्रम के अनुसार भी कर सकते हैं, 108 के अनुसार भी, नहीं तो आप जितना आपके हाथ में है आप उस मुट्ठी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अक्षत, पीली सरसों जो भी आपके पास सामान है वो अर्पण करिएगा और भस्म को ज़रूर अर्पण करिएगा। भस्म का लेप ज़रूर लगाइएगा शिवलिंग पे क्योंकि शिवरात्रि के दिन भस्म लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे मेरे पास ये काले तिल है, तो काले तिल को भी अर्पण करिएगा। और जो भी आपके पास सामग्री हो वो आप अर्पण करिएगा। सबसे पहले जल अभिषेक करके उसके बाद सामान अब जितनी भी सामग्री है उनको अर्पण करिएगा, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो पानी में हमने थोड़ा-सा दूध मिला लिया, तो ये कच्चे दूध का अभिषेक हो गया। और अगर इसमें पंचामृत मिला के करना है तो ये पंचामृत का भी दूध हो जाएगा। यहाँ पे हम फलों का भी अभिषेक करते हैं, जैसे गन्ने के जूस से भी हम अभिषेक कर सकते हैं, मौसमी फल से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो अगर हमें अभिषेक करना है तो इसकी बहुत विधि-विधान हो जाता है, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम इस विधि को कर नहीं सकते। लेकिन अपने घर में अगर हम स्वयं पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सरल तरीके से ये पूजा पाठ कर सकते हैं नमः शिवाय के जाप के द्वारा। तो यहाँ पे मैं अपने घर में इसी प्रकार से पूजा पाठ करती हूँ और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। और ये पूजा विधि जो है हम सावन के महीने में भी कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन में भी हम इस प्रकार से पूजा विधि कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से हम अपने घर में रुद्राभिषेक की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा विधि कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ की बहुत सरल तरीके से विधि अच्छी लगती होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।